आप सबको हैप्पी सबत। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो नोहा की स्टोरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये स्टोरी जरूर सुनी है अपने मम्मी डैडी से, अपनी नानी दादी से, या अपनी संडे स्कूल टीचर से। इवन आज स्कूल में भी मॉडल के पीरियड में हमें जीसस की स्टोरियाँ सुनने को मिलती हैं। तो जो स्टोरी मैं सुनाने आपको जा रही हूँ वो नोहा की स्टोरी है। नोहा के परिवार में उसकी पत्नी थी, उसके 3 बेटे थे और उनकी पत्नियां थी। वो सब प्रभु से बहुत स्नेह करते थे और जब भी प्रभु ने उनसे कुछ भी करने के लिए कहा वो बहुत ही नम्रपूर्ण होकर उसको करते थे। और प्रभु नोहा से और उसके परिवार से बहुत खुश थे। प्रभु ने नोहा को बोला, नोहा इन लोगों को बोलो कि अपनी जिंदगियों को बदलें। जैसे प्रभु ने बोला नोहा ने उनकी आज्ञा का पालन जरूर करा और नोहा ने लोगों में प्रचार करना शुरू करा कि तुम अपनी जिंदगियों को बदलो। जो तुम दुष्ट करते हो, व्यभिचारी करते हो, प्रभु इन चीजों से खुश नहीं है। तुम अपनी जिंदगियों को बदलो ताकि प्रभु तुम सब लोगों से खुश हो सके। मगर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी ठट्ठा उड़ाई। मगर इसके बावजूद भी नोहा को बुरा नहीं लगा। वो हर दिन लोगों के पास जाता था और उनके बीच में प्रभु का पैगाम फैलाता था। मगर वो लोग उस चीज की परवाह नहीं करते थे। प्रभु को इस चीज को देख के बहुत बुरा लगता था। फिर वो एक दिन नोहा के पास आए और उन्होंने बोला, नोहा तुम एक बहुत विशाल जहाज तैयार करो, अपने बेटों को साथ लो और एक बहुत बड़ा और विशाल जहाज तैयार करो जिसमें हर किस्म के प्राणी आ सके, हर किस्म के जीव जंतु जोड़े में अंदर रह सके। जैसे प्रभु ने बोला नोहा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और उसने अपने परिवार को बिठाया और उनको बताया कि प्रभु मुझसे ये चाहते हैं कि मैं एक बड़ा जहाज बनाऊं। उसने एक बार भी प्रभु से प्रश्न नहीं करा कि प्रभु आप मुझे क्यों चाहते हो जहाज बनाने के लिए, मगर उसने जैसे प्रभु ने बोला उसने वैसा ही करना शुरू किया। प्रभु ने उसे ये भी बताया था उसे किस किस्म की लकड़ी इस्तेमाल करनी है और जहाज को किस किस्म का आकार देना है। उसने जंगल में लकड़ी काटनी शुरू करी। उसके बेटों ने उसका बहुत साथ दिया और धीरे धीरे उन्होंने लकड़ी इकट्ठी करी और जहाज को बनाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और जहाज ने आकार लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक मंजिल बनी, दूसरी मंजिल बनी और फिर तीसरी मंजिल भी बन के कंप्लीट हो गई। और जब तीसरी मंजिल बन गई तो वो बहुत खुश थे कि उन्होंने प्रभु के कहने के अनुसार अपना काम कंप्लीट किया। और प्रभु ने उनसे कहा था कि उस जहाज में सिर्फ एक ही दरवाजा होना चाहिए। तो प्रभु के कहने के अनुसार नोहा ने उस जहाज में सिर्फ एक ही दरवाजा बनाया और एक खिड़की थी उस जहाज में। फिर प्रभु उसके पास आए और प्रभु ने बोला, नोहा अब मैं चाहता हूँ कि तुम हर जीव जंतु को इस जहाज के अंदर लेके आओ और वो जो जीव जंतु और जितने भी प्राणी हैं वो जोड़े में होने चाहिए। जैसे हाथी का जोड़ा हो गया। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने लेके आई हूँ। ये आप देख सकते हो, ये हाथी है। हाथी का जोड़ा था, घोड़े का जोड़ा था, कुत्ता था, बिल्ली थी, जिराफ था। ये सब जानवर जोड़े जोड़े में उस जहाज के अंदर जाने लगे जो जहाज नोहा ने और उसके बेटों ने तैयार किया था। और जब लोग इस चीज को देख रहे थे तो वो इस चीज का भी मजाक उड़ा रहे थे कि ये जानवर भी जहाज के अंदर जाने लगे। और नोहा को इस चीज का बुरा नहीं लगा। फिर उसने लोगों से विनती करी कि भाइयों मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने आप को बदलो और मेरे साथ इस जहाज के अंदर आ जाओ, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में प्रलय लाने वाले हैं और उस प्रलय से सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर उन्होंने एक बार फिर से नोहा का मजाक उड़ाया और वहां से मजाक उड़ाते उड़ाते वहां से चले गए। प्रभु ने नोहा को बोला, नोहा इन जानवरों के लिए इनके खाने का भी प्रबंध तुम्हें इस जहाज के अंदर ही करना है, क्योंकि ये प्रलय बहुत दिनों तक रहेगा। नोहा ने फिर से वैसा करा जैसे प्रभु ने उसे कहा। उसने हर प्राणी के खाने का इंतजाम जहाज के अंदर कर दिया। और फिर जब पूरा जहाज जानवरों से भर गया था और उसके सब परिवार अंदर थे तो उन्होंने प्रार्थना करी और प्रभु का धन्यवाद करा कि उन्होंने उनकी मदद करी इस जहाज बनाने में। और फिर वो लोग सब सो गए। अगले दिन सुबह पहले दिन जब वो सब उठे तो गांव के लोग जहाज के पास आके उनका मजाक उड़ाने लगे, नोहा बाहर आ जाओ, तुम्हारे जहाज बनाने का कुछ फायदा नहीं होगा, कोई बारिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो, जानवरों को भी परेशान कर रहे हो, बाहर आ जाओ, इस बदबूदार जानवरों के साथ तुम कैसे रह सकते हो। लेकिन नोहा को उनकी बात का बुरा नहीं लगा। उसने फिर उनको चेतावनी दी, मेरे भाइयों तुम मेरे कहा मानो और मेरे साथ जहाज के अंदर आ जाओ। लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4-5 दिन और 6ठा दिन भी बीत गया।
बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, आसमान एकदम साफ था, कोई बादल नहीं था वहां पे। जैसे ही 7वें दिन आया तो लोगों ने क्या देखा कि आसमान में हल्के हल्के बादल आ गए। जैसे ही 7वां दिन आया तो प्रभु ने उस जहाज का दरवाजा आके बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया तो उनमें से एक इंसान के ऊपर एक बूंद गिरी। तो उसने अपने साथ वाले इंसान से पूछा, क्या तुम्हें महसूस हुआ कुछ? कह रहा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और बूंदें उन सब लोगों के ऊपर गिरी और उन्होंने बोला कि हाँ, हमें लगता है कि आज बारिश आएगी। जब उन्होंने ये देखा कि बारिश थोड़ी तेज हो गई तो वो अपने घरों की तरफ भागे। जब अपने घरों की तरफ भागे तो बारिश इतनी ज्यादा होने लगी कि पानी का स्तर ऊपर आने लगा। जब पानी का स्तर ऊपर आने लगा तो उनको लगा कि हमें छत पे जाना चाहिए या किसी पेड़ पे जाना चाहिए। तो वो उन्होंने अपने परिवारों को लेके छत पे चले गए। जब छत पे भी पानी आ गया तो उन्होंने अपने आप को, वो लोग पेड़ों पे चढ़ गए। और कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि पेड़ भी पानी के अंदर ढक गए थे और धीरे धीरे करते करते सारी दुनिया उसमें खत्म हो गई थी। कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचा था। नोहा ने खिड़की से बाहर देखा। उसने क्या देखा? सब तरफ पानी ही पानी है। और फिर उसने क्या देखा? उसने फिर से अपने परिवार को ली और प्रार्थना करी, प्रभु का धन्यवाद करा। और फिर 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, ऐसे करते करते 30 दिन भी बीत गए, 35 दिन बीत गए और 40 दिन के बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई। जब बारिश बिल्कुल बंद हो गई तो ठंडी हवा चलने लगी और उस ठंडी हवा से पानी ने सूखना शुरू करा। जब नोहा ने खिड़की से बाहर देखा, उसने देखा सारा सब तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और उनका जहाज बहुत ऊपर है। फिर एक कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उनके जहाज को एक रात को बहुत बड़ा झटका लगा। और जब झटका लगा तो उन्होंने अगले दिन देखा कि एक बहुत विशाल पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम था अरारात। जब वो उस पहाड़, उन्होंने देखा कि वो पहाड़ के ऊपर उनका जहाज जाके रुक गया। जब वो जहाज वहां जाके रुक गया तो उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के बाद एक पक्षी बाहर भेजा। वो पक्षी डव था। मैं आपको दिखाने के लिए छोटी सी चिड़िया लाई हूँ। आप देख सकते हो कि डव तो नहीं है, लेकिन नोहा ने डव को बाहर भेजा और शाम को वो डव वापस आ गया। और जब वो डव वापस आया तो नोहा ने अपनी पत्नी से बोला कि मुझे लगता है कि इस डव को ना तो कुछ खाने के लिए मिला और ना कहीं रहने के लिए कुछ महफूज जगह मिली, इसलिए ये वापस आ गया। फिर एक हफ्ता उन्होंने इंतजार करा। एक हफ्ते के बाद फिर से उन्होंने एक डव को बाहर भेजा और पहले की तरह ये डव भी फिर से वापस आ गया। और फिर नोहा ने बोला कि मुझे लगता है अभी भी पानी का स्तर बहुत ऊंचा है। फिर उन्होंने एक हफ्ता और इंतजार किया। फिर एक हफ्ते के बाद जब नोहा ने फिर से डव को बाहर भेजा तो इस बार जब डव वापस आया तो उसकी चोंच में एक ऑलिव के पेड़ का छोटा सा पत्ता था। तो वो उस पत्ते को जब लाया तो नोहा को पूरा विश्वास हो गया कि पेड़ पौधों ने उगना शुरू कर दिया है, पानी का स्तर नीचे जा चुका है। उन्होंने फिर से इंतजार करने का सोचा। फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने फिर से उसी डव को बाहर भेजा और इस बार वो डव वापस नहीं आया। वो डव वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको खाने के लिए भी मिला और उसको रहने के लिए भी जगह मिली, इसलिए वो डव वापस नहीं आया। नोहा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि अब जमीन काफी हद तक सूख चुकी है। तो फिर उन्होंने कुछ दिन तक और इंतजार करा। फिर प्रभु उसके पास आए और उन्होंने बोला कि नोहा, अब तुम और तुम्हारा परिवार जहाज से बाहर आ सकते हो। और कुछ दिन के बाद वो जहाज से बाहर आए। उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे उग चुके हैं, पानी बिल्कुल सूख चुका है। कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे पानी था, मगर ज्यादातर पानी सूख चुका था। और वो अपने परिवार के साथ और सब जानवरों के साथ जहाज से बाहर आए। और पहला काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया। उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया कि उन्होंने इतनी ज्यादा बारिश में भी उनका ध्यान रखा और उनका परिवार बिल्कुल सुरक्षित था, सब जानवर सुरक्षित थे और वो जहाज से बाहर आए। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने इंद्रधनुष देखा। इंद्रधनुष मतलब रेनबो। मुझे मालूम है आप सब बच्चों को रेनबो देखना बहुत ही पसंद है। जब भी बारिश होती है हमें रेनबो देखने को मिलता है। रेनबो देखने का मतलब ये था, प्रभु ने नोहा से बोला कि नोहा, मैं आज के बाद कभी भी इस दुनिया को प्रलय से नहीं खत्म करूंगा, कभी भी दुनिया का नाश पानी से नहीं करूंगा। फिर नोहा ने प्रभु का धन्यवाद करा और फिर उसने क्या किया, अपने परिवार को लेके फिर से घर बसाया। हमें विश्वास होना चाहिए कि जब भी प्रभु हमसे कोई बात कहते हैं, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, तय दिल से हमें उस चीज पे विश्वास करना चाहिए कि जो भी प्रभु ने हमें कहा है वो उस चीज को जरूर पूरा करेंगे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए
और अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहिए। थैंक यू।